वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राशिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नक्शा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाला वीडियो में हमने गुनिया के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया था। तो इसीलिए आज का वीडियो जो है नक्शा से संबंधित हम बना रहे हैं, क्योंकि नक्शा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस डिजिटल नक्शा के बारे में आप लोगों के साथ कुछ जानकारियां साझा करेंगे। यदि आपको इस डिजिटल नक्शा दे दिया जाए तो आप इसका नापी जो है किस तरह से करेंगे। आजकल जो हमारे पास यानी कि आसपास में जो अमीन है वो इस डिजिटल नक्शा को बिल्कुल सीधा कह देते हैं कि ये गलत नक्शा है, यानी कि इससे नापी नहीं किया जा सकता है। जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास डिजिटल नक्शा की जो पैमाइश करने का जो तरीका है या फिर कहिए ज्ञान जो है उनके पास नहीं होता है, जिसके कारण वो तुरंत कह देता है कि इस नक्शा से नापी नहीं किया जाएगा, यानी कि नहीं हो सकता है क्योंकि नक्शा गलत है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जी, हमारे पास ये एक डिजिटल नक्शा है। इस नक्शा से हम ज़मीन की नापी जो है 100% शुद्ध तरीक़ा से कैसे करेंगे। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि नापी किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें, यानी इससे पहले वाला वीडियो जो हम गुनिया से संबंधित बनाए थे, यदि वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के वो वाला वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये एक डिजिटल नक्शा है। इसी नक्शा से हम इसमें जो प्लॉट है इन सब प्लॉट को नापी करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, डिजिटल नक्शा में दाहला जो होता है, दाहला हम यहाँ पे लिख देते हैं। डिजिटल नक्शा में आपको दाहला ये दिखाई देगा। ये जो है यहाँ से यहाँ तक दाहला है, यहाँ से यहाँ तक भी दाहला है और इधर भी है। यानी डिजिटल नक्शा में इस तरह का जो बॉर्डर रहेगा, उस बॉर्डर में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिखाई देगा आपको, वही दाहला कहलाएगा। दाहला का मतलब होता है 10 जरीब। 10 जरीब कहने का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 जरीब होता है। और पिछले वाला वीडियो में हमने बताया था कि गुनिया जो है 10 जरीब पर बना हुआ होता है। गुनिया की जो है लंबाई है 2 इंच होता है, जिसका मान 10 जरीब होता है। तो थोड़ा संक्षिप्त में उसको जान लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। देखिए, पिछला वाला वीडियो में हमने बताया था कि अमीन की औजार जितने भी हैं वो सबको 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया है। 1 मील बराबर आपका हो जाता है 80 जरीब। और जाकर के देखिए, 16 इंच बराबर 1 मील बराबर 80 जरीब। चाहे तो 1 मील लिखिए, चाहे तो 80 जरीब लिखिए। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि 1 इंच बराबर 80 है तो 80 लिख दीजिए, बट्टा यहाँ से आ जाएगा 16, 16 पंचे 80 बराबर 5 जरीब। 5 जरीब बोलिए या फिर इसको 500 कड़ी बोलिए। कड़ी को हम कैसे इंगित करेंगे? अब चलिए, हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी गुनिया होता है वो 2 इंच लंबा होता है और ½ इंच चौड़ा होता है। तो गुनिया हमारे पास है कितना? 2 इंच का है। तो अब यहाँ पे लिखिए 2 इंच बराबर कितना है? 500 कड़ी गुना ये वाला 2, तो 5 दूना 10, उसके बाद 1 2 इकाही दाही सैकड़ा हज़ार। कहने का मतलब हुआ कि हमारा गुनिया जो है 2 इंच का जो गुनिया रहता है उसमें 1000 कड़ी होता है, यानी बराबर 10 जरीब। इसको बोलते हैं 10 जरीब।
थोड़ा सा हम इसके विषय में यहाँ पे जानकारी इसलिए दिए हैं कि इसको आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। अगर आप इसका जानकारी, गुणिया से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे पास अब देखिए क्या बनता है, समस्या कहाँ पे खड़ा आता है। जब हम कहीं पे ज़मीन नापी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य होता है अमीन का कि उसका, यानी कि जो नक्शा उसका हाथ में मिला है, सबसे पहले उसकी दाहला को गुणिया की सहायता से चेक किया जाए। यानी कि गुणिया का एक छोर यहाँ पे एक छोर यहाँ पे रख करके दाहला को हम जांचेंगे। दाहला का मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब है कि नहीं है, नक्शा में जो दाहला काटा हुआ कितना पर काटा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम जब गुणिया की सहायता से इस दाहला की दूरी चेक किए तो ये मेरा 980 करीब पे, यानी कि 980 करीब पे मिल रहा है। इसको जब चेक किए ये भी वही मिल रहा है, यानी कि सारा का सारा 980 करीब पे ही मिल रहा है। ये हो गया। अब फिर हम इधर से नापी करते हैं। इधर से भी हम यहाँ से यहाँ जब लगाए तो यहाँ पे भी मेरा 980 करीब ही आया है। अब तो समस्या ये है कि अब इस नक्शा से नापी तो हम करेंगे, लेकिन अगर जिस तरह से हम सैंपल नापी करते हैं उस तरह से करेंगे तो ये मेरा नापी नहीं बैठेगा, हमेशा अंतर आएगा। तो इसीलिए इन त्रुटियों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक हम अपने लिए फार्मूला सेट किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो फार्मूला देखिए क्या है, देखिए 1000 बटा में लिखिए नक्शा में स्थित दाहला का मान, उसके बाद जो है यहाँ पे गुणा कर दीजिए गुणिया द्वारा नापी गई दूरी, अगर आप इस नियम के अनुसार चलते हैं तो आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा। ये 1000 हम क्यों दिए, क्योंकि मेरा गुणिया जो बना हुआ था वो 10 जरीब का बना हुआ था और जाकर के नक्शा भी जो है यहाँ पे 980 करीब का है। तो इसीलिए हम इसको शुद्ध करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मान लीजिए हम जो है इस फार्मूला के अनुसार काम करते हैं। देखिए 1000 है तो हम 1000 लिखेंगे। उसके बाद बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या है, नक्शा में स्थित दाहला का मान। नक्शा में देखिए मेरा दाहला कितना है 980 करीब, तो हम यहाँ पे 980 करीब लिखेंगे, 980 करीब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह है तो यहाँ फिर गुणा डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुणिया द्वारा नापी गई दूरी, कहने का मतलब हुआ गुणिया द्वारा जो है इस नक्शा पे जो दूरी तय किए हैं तो उसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम गुणिया से नापी किए हैं इस नक्शा में किसी एक प्लॉट का, मान लीजिए इसी प्लॉट का, तो इस प्लॉट का जो है दूरी यहाँ से यहाँ तक आया मेरा 340 करीब, 340 करीब है। अब देखिए यहाँ जो है गुणिया द्वारा नापी गई दूरी कितना है मेरा 340 करीब। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसको यानी कि 1000 को 340 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 340। उसके बाद 000 है तो 000 वहाँ से लेके आएंगे, फिर यहाँ पे भाग दे देंगे हम कितना 980 से। 980 से जब हम भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 346.936। ये जो आया मेरा ये कड़ी आया। देखिए अब देखिए सबसे देखने वाली बात ये है ज़रूरी कि यहाँ पे जो हम नक्शा में दूरी तय किए थे 340 है, अगर 340 हम दे देते तो मेरा नापी नहीं पकड़ता। लेकिन अब जब हम इसको सही करके नापी किए तो देखिए 340 करीब है, लेकिन मेरा यहाँ पे कितना आ गया 346.936 कड़ी आ गया। अब मेरा एक्चुअल दूरी जो है ज़मीन पर
इतना होगा। अब जाकर के इस कड़ी को हम अगर फीट में बदलना चाहें तो इसमें गुना कर दीजिएगा 0.66। फीट में बदलने के लिए इसको गुना करना पड़ता है। कड़ी को फीट में कैसे बदलेंगे इसके लिए भी हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इतना कड़ी को फीट में बदलिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 228.979 फीट। ये आपका इतना यानी कि 228.97 फीट। 228 फीट तो आप ज़मीन में दे देंगे, लेकिन ये वाला जो है इसको कैसे देंगे, तो इसको भी हम इंच में बदलने के लिए वीडियो में, पिछला वाला वीडियो में बताए हुए हैं, उन वीडियोस को देखिए। तो ये हम इतने के बदले में हम ज़मीन पर 11 यानी कि 11.5 इंच दे सकते हैं, यानी कि 11.5 इंच हम दे देंगे। कहने का मतलब हुआ कि 346 करीब मेरा कुल दूरी निकला। जब इसको हम फीट में बदल के देखें तो ये 228 फीट 11.5 इंची आता है। तो इस तरह से हम किसी भी नक्शा का नापी इस फार्मूला के आधार पर हम कर सकते हैं। और जाकर के ये फार्मूला बहुत बेस्ट फार्मूला है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम इस फार्मूला को बनाए हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए, अगर जो नक्शा पुराना होगा, यानी कि 1954 का जिस समय नक्शा तैयार किया गया था रिविजनल सर्वे के माध्यम से, तो उस समय जब तैयार किया गया था यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 10 जरीब मिल जाएगा। तो उसमें ये किसी तरह का जो है सूत्र वगैरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो खुद यानी कि 10 जरीब पर बना हुआ है। अगर 10 जरीब से कम है तो आपको फिर ये फार्मूला लगा करके ही नक्शा का नापी करना चाहिए। अगर आप इस तरह से नापी करते हैं तो आप किसी भी नक्शा का नापी आप कर सकते हैं। ये 100% गारंटी है कि आप किसी भी नक्शा का नापी बिल्कुल सही तरीक़ा से कर सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि इससे आपको लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।